remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. Your laughter danced on the evening air like the fireflies in the night. We kick off our shoes, feeling the cool, dewy grass. In those moments, everything felt right. Assalamu alaikum everyone, welcome back to Heavenly Sides by Iffat. I hope you people are doing great. और आज बात करने जा रहे हैं जी हम कि अपनी मॉर्निंग रूटीन को कैसे सेट किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और आज की वीडियो को लाइक भी कर दें और इसी तरह मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको अपने डेली के काम करना पसंद है, अपने घर में सफाई करना, अपने घर को डेकोर करना, मज़े मज़े के खाने बनाना और एक प्रोडक्टिव रूटीन आपको अच्छी लगती है, तो फिर मैं कहूँगी कि ये चैनल आपके लिए है। और आज के व्लॉग में पर्टिकुलरली मुझे किसी ने कहा था कि मैं ना मॉर्निंग रूटीन सेट नहीं कर पा रही, तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू सेट आ मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले तो आपको कहूँगी, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई हूँ, और अगर आप सुन रही हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने आज का व्लॉग देखा है और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और वो चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी उनको ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आपने क्या करना है कि अगर आप रात को जल्दी सोती हैं तो उस जल्दी सोने में आप अपने 20 मिनट्स जो हैं वो थोड़े से निकाल दें। यानी कि 20 मिनट्स आपने लेट सोना है जब भी आप सोती हैं। अगर आप 10 बजे सोती हैं तो आपने 10:20 पे सोना है फॉर एग्ज़ाम्पल। उन 20 मिनट में आपने क्या करना है कि आपने एक नज़र अपने किचन पे डालनी है कि कोई गंदे बर्तन तो सिंक में नहीं पड़े हुए, उनको जल्दी से खंगाल लीजिए। देन काउंटर टॉप्स को क्लियर कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप सुबह को उठ के किचन में जाएंगी तो आपको एक साफ़ सुथरा किचन मिलेगा जो आपको बड़ा वेलकमिंग लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। फिर आपने ये पूरे 20 मिनट आपने किचन में नहीं लगाने। फिर आपने अपने लाउंज पे एक नज़र दौड़ानी है। लाउंज अगर बिखरा हुआ है, टॉयज़ बिखरे हुए हैं, बच्चे छोटे हैं तो टॉयज़ बिखरते हैं, कुशन्स इधर उधर हुए हुए हैं या कुछ डेकोर आइटम्स हैं, खाना खाया है, टेबल पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको जाते जाते अरेंज करें। इतना डीपली सफाई नहीं करनी, लेकिन बस चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज कर देना है कि जब एटलीस्ट आप अपने रूम से बाहर आएँ, आपकी नज़र पड़े तो एकदम एक बेहंगम सा जो है ना वो अजीब सा माहौल ना आपको नज़र आए। चीज़ें स्मूथली पड़ी होंगी, आपको अच्छा लगेगा। आपका जो मेंटल क्लटर है ना, चीज़ों को देख के जो विजुअल क्लटर एकदम और दिमाग को सिग्नल देता है और वही सिग्नल हमें फिर तंग करते हैं, तो वो आपको एक बड़ी पुरसकून और बड़ी काम सी फीलिंग आएगी। फिर एक चीज़ और आपने क्या करनी है कि सुबह उठते साथ अपना फ़ोन यूज़ करने के बजाय आपने बाहर देखना है। आपने सुबह सवेरे अगर आप 6 बजे उठती हैं तो आप 5 बजे उठना शुरू कर दीजिए। मतलब जब आप उठती हैं उससे 1 घंटा पहले। अब ये नहीं कि 4 बजे उठती हैं तो 3 बजे उठना शुरू कर दें, इतना भी नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा लेट उठती हैं तो उससे 1 घंटा पहले इसलिए कह रही हूँ कि उठिए, अपनी इबादत कीजिए, जो भी आप करती हैं जैसे करती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, मॉर्निंग जो थोड़ी सी चहलकदमी होती है कहीं भी अपने घर में, जो थोड़ी बहुत जगह है जहाँ से आसमान नज़र आता है, सूरज की रोशनी नज़र आती है, या सुबह होती हुई, ठीक है, डॉन जो होती है ना, मतलब हल्का अंधेरा जो है वो होता है और उसमें से रोशनी निकल रही होती है, वो वक्त को देखिए, वो बड़ा काम, बड़ा पीसफुल टाइम होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपनी ऐसी रूटीन सेट करेंगी ना, सुबह सुबह अपने दिमाग को आप स्ट्रेस नहीं देंगी। और ये आप ही कर सकती हैं। जब हम अपने दिमाग को सुबह सुबह स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं ना कि ये भी करना है, वो भी करना है, दिन छोटा सा है, टाइम लेट हो गया, बच्चों को लंच भी देना है, स्कूल कॉलेज भेजना है, बहुत सारी चीज़ें हम एकदम से अपने दिमाग में जो है ना वो चीज़ें लेके आना शुरू करते हैं। काम करने नो डाउट हम नहीं करने हैं,
लेकिन वन बाय वन, आहिस्ता आहिस्ता और तरीके से जब हम उन चीज़ों को करते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली आपकी रूटीन भी सेट हो जाती है और आपको सारे काम ओवरवेलमिंग भी नहीं लगते, बल्कि आप इंजॉय करना शुरू कर देते हो अपनी रूटीन्स को, अपने कामों को। अच्छा, कुछ दिन लगेंगे आपको अपनी ये रूटीन बनाने में। अब जब आपकी एक रूटीन सेट हो जाती है तो आपने उसी पे स्टिक करना है। आपने रोज़ उसी टाइम पे उठना है और उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना है। अपनी नमाज़ पढ़िए, इबादत कीजिए, कुरान पढ़िए, तस्बीहात पढ़िए, जो भी आप करती हैं व्हाटएवर। मैं सिर्फ आपको एक रिमाइंडर दे रही हूँ कि आपने क्या करना है। उसके बाद गर्मा गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और सुबह सुबह आपका मूड भी फ्रेश। सुबह एकदम से बहुत ठंडा यख पानी पीने की या एकदम से कॉफ़ी चाय पीने की ज़रूरत नहीं है। गर्म पानी पिएं, सिप सिप पिएं, आराम से बैठ के थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट अपने साथ भी गुजारें। ये सुबह सुबह का वक्त आपको ना गियर अप करने के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़बरदस्त एक आपके दिन की बिगनिंग होगी इसके साथ। फिर एक और चीज़, जो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनको स्कूल कॉलेज ख़ुद भेजती हैं, कॉलेज तो नहीं, खैर स्कूल ही जाते होंगे अगर छोटे हैं तो जो भी आपने उनको सुबह के लिए लंच वगैरह देना है स्कूल के लिए, उसकी प्रेप्स जो है ना वो रात को ही करने शुरू कर दिया करें, या एटलीस्ट सुबह जल्दी बन सकता है तो रात को आप ये डिसाइड करके सोया करें कि सुबह लंच में उनको क्या देना है। और उसके लिए आप जो है ना, मोस्टली बच्चे 5 डेज़ अ वीक स्कूल जाते हैं, तो आपने 5 दिन के लिए जो उनको आपने लंच देना है वो भी, और जो उनकी ग्रोसरी वगैरह उस सिलसिले में करनी है वो आप करके पहले से रख लीजिए, ताकि सुबह सुबह आपको ना तो ये टेंशन हो कि दूं क्या, या अगर आप लंच बनाने जा रही हैं तो वो चीज़ें ही अवेलेबल नहीं हैं जिनसे आपने बनाना था। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आपकी रूटीन जो है वो सेट नहीं होती। फिर बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के अपना एक सिंपल सा नाश्ता करें, प्रोटीन ज़रूर ऐड करें, अंडा ज़रूर खाएं। डाइट करती हैं तो भी अंडे आप उसमें खा सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि एग योक मत खाया करें। ट्रस्ट मी, मैंने आज तक बग़ैर जर्दी के अंडा नहीं खाया बल्कि मुझे सफ़ेदी से ज़्यादा अंडे की जर्दी पसंद है। तो हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है ना, उसको अगर एक लिमिट में रख के खाया जाए, अपने आप को उससे दूर ना करें, तो बहुत सारे, मतलब एक सिर्फ सफ़ेदी का मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है, जर्दी भी साथ होनी चाहिए। तो बस हर एक का अपना अपना है, मैं खैर किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। तो खैर आपने एक अच्छा सा नाश्ता करना है और उसके बाद फिर आपने नाश्ते के दौरान, क्योंकि ज़ाहिर हमारा दिमाग जो है वो मुसलसल चल रहा होता है, आपने क्या करना है, नाश्ता करने के बाद या उससे पहले या रात में आपने डिसाइड करना है कि आपके टॉप 3 कौन सी चीज़ें हैं या काम हैं जो आपने आज ज़रूर करने ही करने हैं। वो काम कोई भी हो सकता है, चाहे आपने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करनी है, किचन की ड्रॉर्स कैबिनेट साफ़ करनी है, या अपने रूम को डीप क्लीन करना है, लॉन्ड्री है, वॉट कुछ भी हो सकता है। आपकी जो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ हैं ना दिन की, वो आप सेट कीजिए और उसको कीजिए। और फिर उन तीनों कामों में से भी स्टार्ट योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क बिफोर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, सबसे पहले उस काम को कीजिए कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस दिन का। और फिर वही कहूँगी कि वो कोई भी हो सकता है। एक चीज़ और, अगर आप सुबह सुबह हैबिचुअल है ना मोबाइल चेक करने के और स्क्रॉलिंग के रील्स देख ली या किसी ने क्या अपलोड किया हुआ है, उसको छोड़ दें। जब आप कामों से फारिग होके बैठते हो ना, अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ ना, तो मैं जब अपने सारे काम कर लेती हूँ, मैं फ्री हो जाती हूँ, मैं जब टीवी लगाती हूँ
और उस वक्त मैं टीवी देखती हूँ। वैसे तो सारे दिन में कोई ना कोई चीज़ जो है ना लगा के छोड़ देती हूँ कि कभी जब अकेले होते हैं ना आप, जब भी आपका दिल घबराना शुरू होता है, लेकिन मैं वो चीज़ें लगाती हूँ, जैसे मैं नात सुन लेती हूँ, तिलावत सुन लेती हूँ, या कोई भी टॉक शो ऐसा जिसकी आवाज़ मेरे कान में तो आ रही है लेकिन मैं बैठ के नहीं, क्योंकि मैं साथ साथ अपने काम कर लेती हूँ। अगर आपको ये आदत है ना, तो आप कोई ऐसी चीज़ लगाइए जो आप सुन सकें, या किसी की अच्छी बात। आजकल बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट भी आते हैं जो आप जिनसे आपकी बड़ी लर्निंग होती है। बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, अपने फेलियर्स बता रहे होते हैं, फिर जै उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो आपको भी बूस्ट देती हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करती हैं, तो ऐसी चीज़ें किया करें। और फिर आपने अगर रिलैक्स होना है ना, तो ये भी बड़ी अच्छी मेरे पास टिप है। जब मैं बहुत थक जाती हूँ ना सारे कामों से, मैंने बीच में पॉज लेना है, ब्रेक लेनी है, और मुझे पता है कि 10 से 15 मिनट के लिए मैं आराम से यहाँ पे बैठ सकती हूँ, तो एक ग्लास भर के पानी का लें, या अगर आप चाय कॉफ़ी उस वक्त पीना चाह रही हैं। समटाइम्स लोगों को लगता है ना कि ज़्यादा थक गए हैं तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी हम पी सकते हैं, उस वक्त लें। और उस वक्त अपना कोई फेवरेट व्लॉग लगा लें। मेरी ये रूटीन है, मैं फिर उस टाइम में ना जहाँ पे मैंने रिलैक्स करना होता है, फिर जब मैं बिल्कुल फारिग रिलैक्स करना होता है ना, तो फिर मैं अपना कोई फेवरेट व्लॉग लगाती हूँ और उसको बड़े गौर से फिर मैं देखती हूँ, बात सुनती हूँ, और मैं स्किप नहीं करती। एंड देन मैं फिर उनको एक लाइक भी ज़रूर देती हूँ, कमेंट करूँ या ना करूँ, लाइक ज़रूर करती हूँ मैं, क्योंकि जो भी बंदा है या बंदी है उसने मेहनत की है, और हर काम ऐसे नहीं हो जाता, उसके पीछे बहुत सारी एफ़र्ट्स होती हैं, मेहनत होती हैं। तो क्या कहते हैं, मेरा इतना तो मेरा ख्याल है उनका राइट बनता है कि उनको मैं लाइक करूं, और मेरी एक गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग मैं कहूँ ना कि मेरी ये ड्यूटी भी है कि मैं उनको अप्रिशिएट करूं, क्योंकि हर बंदा मेहनत भी नहीं कर सकता, और हर बंदा इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं होता कि वो एकदम से सोशल मीडिया पे आ जाए। सो लोगों को अप्रिशिएट करना भी सीखे। जब आप दूसरों को तारीफ़ करते हैं ना, तो ख़ुद आप अपने आप को भी एक तरह का इनकरेज कर रहे होते हैं और अपनी वैल्यूज़ शो कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि कैसे आप जो है ना एक रूटीन को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी मॉर्निंग रूटीन को, और अपनी मॉर्निंग्स को बेहतर बना सकते हैं। बहुत फैंसी तरह की चीज़ें आपके साथ नहीं शेयर की, बहुत ऑर्डनरी सी, आम सी और बहुत सिंपल सी चीज़ें। आप जब ये करना शुरू करेंगे ना, तो आप खुद ब खुद एक रूटीन में आ जाते हैं, और फिर आप जो है ना वो ऑटोमेटिकली अपने आप को ऐसा फील होगा आपको कि मैंने अपने आप को ट्यून कर लिया है अपने उन कामों के लिए, अपनी उन रूटीन्स के लिए, जो कि मुझे तंग भी नहीं करती। मेरे काम भी आसानी से हो जाते हैं, मैं परेशान भी नहीं होती। अब चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। और यहाँ पे मैंने ना कुछ शॉपिंग की थी। हम लोग गए थे मार्केट, और वहाँ पे ना एक डॉलर स्टोर की इनाग्रेशन हुई थी, शायद उसी दिन हुई थी या कोई एक आध दिन पहले हुई थी, मुझे ये नहीं पता। बहरहाल हम लोग तो अपने मार्केट किसी काम से गए थे, तो वहाँ जब मैंने देखा तो मैं वहाँ अंदर चली गई, और वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें बड़े काम की मिली हैं। ये जो कपकेक मोल्ड्स हैं, या इनको क्या कहते हैं पता नहीं, ये मेरी बेटी ने ख़रीदे थे। मैंने जो ख़रीदी थे, मैंने ये लैडल्स ख़रीदे थे अपने किचन के लिए। मेरे वुडन जो है ना वो कुछ ख़राब हो गए हैं, तो नॉन स्टिक पैन्स के लिए ना यही। देन मैं ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ्स जो कि बहुत बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, ये मैं लेके आई थी। 2 मैंने वो लिए उस तरह के, और एक मैंने ये लिया। वैसे तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये फॉर कार यूज़ होगा, लेकिन मैं इसको घर में सोफ़ाज़ वगैरह साफ़ करने के लिए लेके आई हूँ। और ये बहुत अच्छे हैं, लैडल्स भी ये बहुत अच्छे हैं, आराम से आपके नॉन स्टिक पैन्स में यूज़ होंगे। और इसके अलावा ये ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, ये मेरी बेटी ने लिए थे, और मैं अपने लिए लेके आई थी कुछ लिप पेंसिल्स, वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, ब्लू पॉटरी वाले।
की तरह के ना ये थे, और ये 380 पर पीस था। तो ये मैंने 3 ख़रीदे हैं फॉर माई टी ट्रॉली। टी ट्रॉली में ना जब चीज़ें बहुत सारी आपने रखनी होती हैं, और मैक्सिमम 1 या 2 बंदों के लिए ये यूज़ हो सकते हैं। और मैं इसको यूज़ करूँगी अपने वाइट टी सेट के साथ। मेरे पास वाइट और ब्लू केटल भी है, और वाइट टी कप, सॉसर्स वगैरह और क्वार्टर प्लेट्स वगैरह, तो उसके साथ मैं इनका कॉम्बो बना के इंशाल्लाह यूज़ करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। दैन मैं ये हैंड वॉश के लिए कुछ लेके आई थी बॉटल्स वगैरह, और ये मैं लाई थी जी फ्रिज ऑर्गेनाइज़र, इसमें फ्रिज में रखने के लिए चीज़ें। अच्छा, इससे ये होता है ना कि आपके फ्रिज की जो ट्रेज़ हैं वो भी गंदी नहीं होती, और आराम से इन्हीं के अंदर अगर कोई कचरा वगैरह हो भी जाता है, इसी को निकालें, धो के वापस लगा दें, और चीज़ें अरेंज भी एक साइड पे पड़ी रहेंगी। ये मोबाइल के साथ आजकल बड़े इनका क्या है, फैशन है, ट्रेंडी है। तो मेरी बेटी ने लिए थे कुछ उसकी चीज़ें जो कि मेरे साथ ही इधर आ गई थी, उसको मैं वापस रखूँगी। ये बैग्स हैं जो कि कवर के तौर पे जिन बोल्स के ऊपर ढक्कन नहीं है ना, मैं ये लगा देती हूँ उसके ऊपर, चाहे फ्रिज में रखना है या चाहे बाहर भी रखना है ना। और ये वो लिप पेंसिल्स हैं जिनका मैं आपको बता रही थी, ये थोड़े से डार्क कलर्स में, ब्राउन्स में हैं, और न्यूड जो लिपस्टिक्स मैं लगाती हूँ ना उसके साथ मैं ये यूज़ करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त शेड्स बनते हैं न्यूड कलर की लिपस्टिक्स के साथ, ये मुझे अच्छे लगे थे तो ये मैं लेके आई हूँ। और ये वैसे आप बड़े स्टोर्स पे भी जाओ सेम यही पड़े हुए हैं यही, और प्राइसेस थोड़ी उधर ज़्यादा हैं, इधर थोड़े जो है ना वही मेरा ख्याल 380 पर पीस था, सॉरी 380 के 2 थे ये। और ये एक मैं बास्केट लाई थी, ये अगेन वो है हैंड वॉश के लिए, और एक ये बास्केट टाइप सी बिन टाइप सा बना हुआ है, इसको भी अपने ड्रेसर पे रखूँगी और आई विल शेयर विद यू पीपल। तो बस ये था जी आज का मेरा व्लॉग। कुछ थोड़ी बहुत ग्रोसरी की थी मैंने, और ये बेकिंग के लिए, या रोटी भी आप इसके ऊपर बेल सकते हो, बड़ा ज़बरदस्त है ये। पहले भी मैंने ला के रखा हुआ था, वो ख़राब हो गया, कट लग गया था उस पर, अब इसको चेंज किया है। कुछ मैंने लेके आना था, एग्स वगैरह लिए, बटर लेके आई हूँ, इससे मैं निकालूंगी घी। बलाई से बहुत गंद बनता है भाई, कुछ लोग बड़े सफाई से निकाल लेते हैं। एक वाहिद काम है जो कि मुझे पसंद भी नहीं है और मुझसे होता भी नहीं है कि मैं बलाई से बिल्कुल भी घी नहीं बना सकती। कोशिश की मैंने, जितनी दफ़ा कोशिश की, मैं उसमें जो है ना सक्सेसफुल नहीं हुई। चाहे उसको आप ब्लेंड करके निकालना चाह रहे हो मक्खन बना के, चाहे डायरेक्ट बलाई को करना चाह रहे हो, मुझसे दोनों तरीके से नहीं हुआ। खैर अब मैं ये ट्राई करूँगी। उसके बाद जी मैं जब भी कोई नए बर्तन वगैरह या कुछ चीज़ें लाती हूँ तो मेरी ये रूटीन है कि मैं उनको धो के रखती हूँ, क्योंकि ऐसे ही रख दें तो बच्चे या घर वाला उनसे कोई भी ऐसे ही उसको डायरेक्ट यूज़ ना कर ले। इसलिए मेरी कोशिश होती है उनको धो के रखा जाए, ताकि अगर कोई यूज़ भी करे तो कोई इशू ना हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से किस तरह के हाथ लग के इन बर्तनों को आए हुए होते हैं। तो इट्स बेटर कि जब भी आप उनको कबर्ड में रखें तो धो के रखें। तो ये था जी मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग, बहुत सिंपल सी सीधी सी बातें। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं मिलूँगी आपसे एक नए दिन और नए व्लॉग में। टिल देन मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा।